बहुत दर्द हो रहा है। और चाचा बेचारे दर्द से परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इतनी कंडाली निकाल, इसके कांटे होते हैं, इसको आग पे इस तरीके से जलाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो सूर्यदेव अभी अभी आए हैं और आज बादल भी लग रखे हैं और हमारे पूरे गांव में अभी धूप आ गई है। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और यहाँ पे मैंने डाल दी है बड़ी, जो हमने कल बनाई थी। अभी इसको 4-5 दिन लगेंगे सूखने में, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और अब मुझे बनाना है नाश्ता, उसके बाद मैंने करने हैं खेतों के काम पूरे आज। अब मैं जा रही हूँ। जब मम्मी गई थी तो मम्मी ने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पे छोड़ी थी, तो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं निभा नहीं पाई, तो आज उसको निभाने जा रही हूँ मैं। बर्थडे आ गई है, जैसे कि किसी ने मार कूट के यहाँ पे बिठाया होगा, ऐसे बैठ रखी है। और अभी ये वाला जो हैड़ा है ये खड़ना है हमने। और सभी को मैं प्लायन बोलती हूँ, पर हमारा खुद का गौटा यानी कि खुद की गौशाला भी प्लायन का शिकार हुई है। 10-12 साल पहले यहाँ पे गायें बंधी रहती थी और ये बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। तो जब से हम बाहर गए तब से हमारा भी सेम ही हाल हो रखा है इस गौटे का। अब ये खुलता भी नहीं है, ऊपर से भी टूट गया है। और यहाँ पे हमारी गाय रहती थी, वहाँ पे अब सब्जी बोई जाती है, तो अब हम बोते हैं सब्जी। और अभी बड्डी लग रखी है सफाई में और दादी भी आ गई है मेरे साथ खड़ने के लिए। अब बड्डी स्पेशली बोल रही है कि वीडियो बना, तेरी मम्मी तक जाए और तेरी मम्मी देखे कि हम काम कर रहे हैं। ना बड्डी बोल रही है। ठीक है बड्डी, तो मैंने बना दी वीडियो खुश, अभी और भी बनाऊंगे हैं। और दादी ने शुरुआत कर दी है खड़ने की। और सबसे स्पेशल बात ये है कि ये जो कुटले आए हैं ये दादी के दोनों नए हैं और दोनों ठीक है। पापा तो सुन लीजिए, 2 पार्ट की कमाई दादी के अकाउंट में डाल देना। तो ये इनका उद्घाटन हो रहा है आज इसी खेत पे। तो अभी वही तो दराती भी दादी की है। तो अभी हम फटाफट इसको खंड देते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास खुद के कुदाल वगैरह नहीं है, क्योंकि कुदाल वगैरह हैं और वो 10 साल से इसके अंदर है और ये खुलता नहीं है। इसीलिए फटाफट जितने में दिए हैं ये फटाफट उतने में काम कर लेते हैं, वरना दादी इन्हें छीन लेगी। और अभी लगभग हमने सारी क्यारी खंड दी है और अब दादी डाल रही है इसमें बीज। और अभी दादी ने एक बात बोली जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इतना छोटा खेत है और इस खेत में 3 पीढ़ी आई है। तो पहली पीढ़ी है दादी और दूसरी पीढ़ी है मेरी बड्डी और तीसरी पीढ़ी इनकी मैं हूँ, आलसी पीढ़ी। लगभग हमने पूरी क्यारी बो दी है और दादी चली गई है अपने खेत में। और बड्डी को लग गई है भयंकर थक और बड्डी को आ रहा है मेरे पे आज भयंकर गुस्सा, क्योंकि मेरी वजह से बड्डी को आज काम करना पड़ा। हाँ, और मेरी बड्डी बोल रही है नहीं तो पर मैं कल अमीरा लाती हूँ माल। तो आज मेरी बड्डी ने मेरे लिए काम करा। तो कैसे लगा बड्डी? गंदा लगा। क्यों? ओहो, तो इनकी वजह से ही मैं आलसी हूँ, जैसी माँ वैसी बेटी। और अभी मेरे घर और खेत लगभग दोनों काम हो गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ बड्डी के घर पे। अभी हमने हमारे खेत का काम पूरा किया है और अब आज बड्डी ने शुरू कर दिया है अपने खेत की सिंचाई। तो अभी हम आए हैं बड्डी के खेत में सिंचाई करने के लिए। अभी जो हमने सब्जी बोई थी वो लगभग काफ़ी बड़ी हो गई है और यहाँ पे बड्डी ने लगा रखा है पानी और खुद जाती है घर में। तो इसको लगाने का यही फ़ायदा होता है कि इसको लगा के छोड़ दो, ये पूरे खेत में सिंचाई कर देता है और फिर बाद में आना है, सिर्फ इसकी जगह बदलनी है। और अभी सब्जी थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो अब बड्डी इसमें डालती है खाद। और हमारे यहाँ ये वाली खाद डाली जाती है और इस तरीके से डाली जाती है। और बड्डी मेरी इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। अब सबसे पहले बड्डी की सब्जी तैयार होगी और पूरे मार्केट में जहाँ देखो वहाँ मेरी बड्डी की ही हरी सब्जी दिखाई देगी। और हमारे यहाँ तो पानी आ नहीं रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये लोग भी हैं, क्योंकि ये लोग जैसी पानी आता है वैसी खेतों में लगा देते हैं। और हमारे यहाँ है दूर, तो वहाँ बेचारा पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए पानी खेतों में आ रहा है पर घर में नहीं आ रहा है। और अभी उसने ये वाला हिस्सा लगभग सारा सींच दिया है, तो अब बड्डी उसकी जगह चेंज कर रही है। तो इस तरीके से इससे सिंचाई करने में काफ़ी आसानी होती है। और थोड़ी सी बड्डी उसकी जगह बदलने गई और बड्डी सारी भीग गई है।
अभी हमने उसको छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मेरी बड्डी ने देखा कि मैं और मेरी बड्डी साथ में काम करा और मैं नहा के भी आ गई हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है तो धूल वगैरह ज़्यादा हो गई है मिट्टी में, तो सारी धूल हो गई थी मैं नहा गई हूँ। तो मेरी बड्डी को पड़ रही है जिद, तो अब मेरी बड्डी भी जा रही है घर में और दूसरे कपड़े पहन के आएगी बल। हाँ हाँ, तो नंदिनी को न्यार पानी देने के बाद फिर बड्डी नहाएगी और फिर कपड़े चेंज करके मेरी तरह हीरोइन बन के आएगी फिर खेत में। और यहाँ एक से बढ़कर एक जलनी है, जैसी बड्डी ने यहाँ पानी लगा रखा वैसी बड्डी भी आ गई है कि मैं भी लगाऊंगी अपने खेत में पानी। और शुरू हो गई है कि अली दिया तो लियो छिपे में होनी, अभी तो हमने लगाया, तुमको शर्म नहीं है। और ये जहाँ भी मिलती है वहाँ इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और मेरी बड्डी के अंदर की कभी कभी शैतानी भी जग जाती है, तो मेरी बड्डियों को छेड़ने लग जाती है। तो मेरी लगभग सभी बड्डियाँ, मेरी मम्मी यहाँ नहीं रहती है, अगर मेरी मम्मी यहाँ रहती तो मेरी मम्मी को भी अपनी तरह बना लेते, क्योंकि इनके चलते हैं काफ़ी बिजनेस। ये वाली राई अभी बड्डी ली जा रही है, मार्केट से डिमांड आई है तो ये राई जा रही है मार्केट में। और यहाँ जो बोई गई राई है वो कुछ ही दिनों में खाने लायक हो जाएगी, तो इसका भी अब व्यापार शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे पापा मेरी मम्मी को घर नहीं रखते हैं कि मेरी मम्मी कहीं इनकी तरह ना हो जाए। और अभी लगभग सारे वार्तालाप पूरे होने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। अब दोबारा हम आएंगे थोड़ी देर में यहाँ। और अभी जैसे मैं आई चाचा लोगों के यहाँ, तो आज चाचा की शक्ल पे 2:30 बज रखे हैं। क्या हुआ चाचा? और चाचा को ही 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। तो चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई लाते। दवाई नहीं, सूजन आ रहा है, तुम देखा भी। पीछे हो जाओ, मुक्का मारती मैं, अभी ठीक हो जाएगा। और शेरू महाराज लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पूरे करने पे। अभी तक इसको नहला रहे थे पर नहाने के लिए तैयार नहीं हुआ, आया और अच्छे से सो रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। तो आज मेरा खाना बना रखा है अनीता ने, और अनीता खुद लगी है काम पे। और खाने में आज बनी है दाल चावल। और चाचा बेचारे दर्द से परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारे घर में, चाचा का ट्रीटमेंट भी होगा और खटाई भी बनाएंगे हम। और पीछे चाचा बना रहे हैं ब्लॉग। तो यह है चाचा का स्ट्रगल, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ब्लॉग भी बनाना ही है। और आजकल लगभग सभी को खांसी जुकाम की शिकायत है, तो इसलिए अभी मैंने इसमें भून दिया है जीरा। और 2 प्रकार के तिल हैं, एक तो काले एक गोरे, दोनों के तिल हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है नमक पानी, क्योंकि चाचा की कमर में दर्द हो रहा है तो पहले हम चाचा की कमर में सेक करेंगे, उसके बाद खटाई बनाएंगे। और अनीता ने निकाल दी है यहाँ पे धनिया, लहसुन और मिर्ची, और इसका पेस्ट बनाएंगे हम। और इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वो है अदरक। और ये अदरक स्पेशल मैं आगरा खाल से लेके आई थी चाय के लिए अपने लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ठंडा लगता है सर्दियों में। तो खटाई में हम इसलिए इसे डालेंगे ताकि जो भी खटाई खाए उसको कोई नुकसान ना हो और उसकी तबीयत ख़राब ना हो, इसीलिए हम अदरक डाल रहे हैं। और अभी हमने जो माल्टा है वो भी छिल दिया है, इसको धूप पे नहीं छिलते हैं क्योंकि आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो धूप की वजह से इसमें कड़वापन आ जाता है। तो अभी अनीता ने पूरे माल्टे छिल दिए हैं और अभी हम डाल रहे हैं इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो। और अभी हमारी खटाई लगभग बन गई है और अब अनीता ने इसमें डाल दी है दही। तो पिछले व्लॉग में हमने जब खटाई बनाई थी तो वो बनाई थी पित्तल की परात पे, तो उसमें बहुत कमेंट आए थे कि पित्तल की परात पे खटाई नहीं बनाते हैं, इसलिए आज हमने स्पेशल थाली पे बनाई है। और आज हम कम ही लोग हैं वैसे खाने वाले, तो इसलिए हमने अपने लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करी है। तो अब देखते हैं कैसी बनी है। अनीता ने लगा दिए हैं खटाई के बांटे, तो सबसे पहले हम देंगे चाचा को। चाचा को दिया है मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट, चाचा यहाँ पे लेटे हुए हैं धूप पे। अभी मेरे हिस्से की खटाई भी आ गई है, तो अब हम खटाई खाते हैं। तो चाचा ने चख ली है खटाई। चाचा कैसी हो रही है? भयंकर। परसों वाली बढ़िया थी, आज वाली बढ़िया थी? ज़्यादा बढ़िया। ये बता, दर्द थोड़ा ठीक हुआ या अभी तो नहीं? अभी नहीं है ना, थोड़ा रिलैक्स है हल्का सा। आगे बाद में देखते हैं दर्द ज्यादा है। तो आज हम खटाई खाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। खटाई तो खा ली है और खटाई हमारी धूप पे पच भी गई है, तो अब मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। और खटाई खाने के बाद अभी हम पी रहे हैं गर्मा गर्म अदरक की चाय। और आज हमारे यहाँ बुड्ढी जी भी आ रखी है, और बुड्ढी लगभग कई महीनों के बाद हमारे यहाँ आई है। कनो मार कुड़वा बन्यो बढ़िया बने लैट्रिन बाथरूम भयंकर बढ़िया, ये नहीं वही लैट्रिन लैट्रिन में तानी। अभी चाचा की गिच्ची भी खुल गई है, क्योंकि अभी मैंने चाचा का ट्रीटमेंट करा तो चाचा का दर्द रह गया है ना। अरे बिस्किट एक्सपायर
और अब चाचा ढूंढ रहे हैं एक्सपायरी चीजें। अब हमारे यहाँ तो एक्सपायरी चीजें रहती नहीं है। अगली बार मैं कोशिश करूंगी लाने की। और अभी लगभग हमारे पूरे घर से धूप चली गई है और चाचा लोग भी जा रहे हैं। चाचा खटाई खाने और चाय पीने के बाद अभी हम जा रहे हैं कैड़ी के लिए, क्योंकि आज हमें बनानी है कैड़ी की कापली। अनीता को भी खानी है क्योंकि बुड्ढी की स्पेशल डिमांड, और मेरे लिए डिमांड आई है ऋषिकेश से। ऋषिकेश में है हमारे 2 नवाबजादे, तो उनको खानी है वलकंडाली और ऊपर से बना के भेजनी है यहाँ से। तो पहले निकाल लेते हैं, बनाने का तो बाद में ही देखेंगे। और जब हम छोटे थे तो हम बहुत कैड़ी लाया करते थे, क्योंकि मेरे पापा को कैड़ी बहुत पसंद है मेरे घर में, और अमन को भी पसंद है। इसीलिए अमन इतने ऑर्डर मारता है और कैड़ी निकाली जाती है। जो छोटी छोटी होती है और जो कोमल कोमल होती है वो निकाली जाती है। और मुझे बहुत आलस आता है ऐसे कामों में, पर क्या करें, अमन का ऑर्डर है। उसने मतलब इस तरीके से मुझे बोला है कि तू इसीलिए तो रखी है पल घर में कि तू हमारे लिए सामान भेजे। तो क्या ही बोल सकते हैं, अब इतनी ही इज्जत रह गई है घर में तो इतनी ही सही। फटाफट कैड़ी निकालती हूँ। अनीता भी निकाल रही है कैड़ी। अनीता आ रही है निकालनी। और अनीता को निकालते निकालते लग भी रही है। और पहले तो हम चिमटे और दरांती के साथ आते थे, तो अब हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। अब सिर्फ हम चिमटा लाते हैं और चिमटे से ही तोड़ के निकालते हैं। और अनीता बोल रही है कि कैड़ी को पकड़ के कैड़ी की गर्दन मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है। और हमारे साथ मैं और अनीता तो आए हैं कैड़ी निकालने के लिए। और हिंदी भाषा में वैसे इसे बिच्छू घास बोलते हैं, पर हम गढ़वाली में कैड़ी बोलते हैं। और शेरू किस लिए आया है हमें पता नहीं है। शेरू भी हमारे पीछे लगा रहता है बाट। और सुबह 8 बजे से मेरी बड्डी लगी हुई है इस खेत को सींचने में। और पानी कितना आ रहा बड्डी? और पानी आ ही नहीं रहा है। और बड्डी बोल रही है कि मुझे नींद आ रही है। तब तक अनीता बोल रही है कि बिस्तर लाती हूँ मैं अभी। तो बड्डी पूरे दिन रात भर यहीं रहेगी। अच्छा, डिनर भी लाना है आज। तो अभी बड्डी बोल रही है कि बिस्तर भी लाओ और डिनर भी लाओ। तो अभी हम बड्डी के लिए लेके आते हैं बिस्तर और डिनर। हमने इतनी कंडाली निकाल दी है और इतनी अनीता ने भी निकाल दी है। तो अब हम जा रहे हैं घर। मेरा तो बहुत शौर है, मैं तो बहुत शौरदार हूँ, पर अनीता ने जितनी निकाली बल उतनी खा भी दी है। कि इनके गांव में कंडाली कम निकालते हैं। इनके गांव में ज़्यादा हरी सब्जी, राई और हरी सब्जी की बहन होती है जो लाई, उसको खाते हैं। और इसका फिर शुरू हो गया है भालू भालू। हाँ लगा तो लगा। हाँ हाँ देख लिया। प्रणाम प्रणाम। ना मैं भालू ही हूँ। हाँ, कंडाली से सब डरते हैं। जैसे अनीता ने कंडाली दिखाई वैसे दीदी प्रणाम निकल गया है। और अभी मैं निकालूंगी अपने प्यारे भुल्ले के लिए हरी सब्जी, क्योंकि मेरे भाई को हरी सब्जी बहुत पसंद है। कंडाली तो मैंने बना के भेजनी है, पर ये हरी सब्जी नॉर्मल में भेज दूंगी, वो खुद बना सकते हैं। तो फटाफट पहले मैं हरी सब्जी निकाल लेती हूँ। और अभी मैंने इतनी हरी सब्जी भी निकाल दी है। और अभी शौर्य दिखा रहा है यहाँ पे अपने करतब। तो इसने स्पेशली बोला है कि दीदी मेरी ये वाली वीडियो भी बनाओ। तो ये देखो, कोई कर सकता है ऐसे जैसे हमारी शौर्य कर सकता है। देखो, इसका शौर एक कद का भी नहीं है। अभी हमने दूध भी ला दिया है और मैंने अपने नवाबजादे के लिए बना दी है चाय। ये हमारे घर का दूसरा नवाबजादा शौर्य जी, तो यही रहते हैं मेरे साथ। हाँ, तो ये हमारे घर का दूसरा राजा है, तो यही रहता है मेरे साथ। जो पहले नंबर के राजा हैं उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ अभी कंडाली। और जो कंडाली होती है उसके लिए मैंने कढ़ाई पे रखा है पानी। और जो इसके कांटे होते हैं इसको आग पे इस तरीके से जलाते हैं ताकि ये मुंह में ना आए। और फिर इसको पानी में डालते हैं। फिर 2 उबाले निकालने के बाद फिर जैसे सब्जी बनाते हैं नॉर्मल सब्जी, उस तरीके से बनाया जाता है। अभी लगभग मैंने पूरी कैड़ी के जो कांटे होते हैं वो जला दिए हैं। तो अब 2 उबाले आने तक मैं इसको पकाऊंगी। और कसम से इतनी आफत लग रही है मुझे, क्योंकि मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मुझे हरी सब्जी मतलब कम ही पसंद है। एक टाइम था जब मुझे हरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सब करा है मैंने अपने भाइयों के लिए, क्योंकि मेरे भाइयों की डिमांड थी। और अपने लिए मैं इतनी आफत तो कभी कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी खा लेती हूँ। मुझे कुछ भी दे दो मैं खा लूँगी। तो
अब मुझे बनाना है अपने लिए और शौर्य के लिए आलू गोभी की सब्जी। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।